कहा हमसे आके, बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो, अपने लिए सोचो, दूसरों के लिए सोचो, ह्यूमैनिटी करने के लिए सोचो। तो अगर उन्होंने कहा है ना, तो जरूर वो इतना बड़ा करके हमें देंगे कि हमारी जो आगे वाली लाइफ है ना, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा कम से कम। तो अब तक जो हम इतनी कंप्रोमाइज करते ही चले आ रहे हैं अपनी लाइफ से, कितनी बची है सोचते हैं। अगर आन पैसे नहीं होता तो यही सोच रहे थे, अरे कितना होगा और 10-15 साल बीत जाएंगे, अपना क्या है, बच्चे सेटल हो जाए। यही सोच रहे थे हम लोग ना, बच्चे सेटल हो जाएं बस, ठीक है, हो गया, एक छोटा सा मकान बन जाए बस, हो गया, बहुत है। लेकिन आज हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सोच पा रहे हैं। आज हम अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों के बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को नहीं मिला, मेरे बच्चे को मैं नहीं दे सकी, मैं वो दूसरों के बच्चों के लिए करूं, ऐसे बच्चों के लिए करूं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दे पाते हैं, इवन के 2 टाइम का खाना उनको अच्छे से नहीं दे पाते हैं, इवन के उनको ड्रेस नहीं है। अभी सर्दियां है ना, कहते हैं ना मौसम, मौसम मौसम भी अमीरों के लिए ही होते हैं। जो लो क्लास के होते हैं ना बेचारे, उनके लिए मौसम भी एक ना तूफान ही लेके आता है उनकी जिंदगी में। अब जब वो गर्मी आती है तब भी वो गर्मी में झुलसते हैं, गर्मी में जलते हैं, तपते हैं, उनको नहीं मिलता है फैन की हवा भी, उनको नहीं मिलती सर पे छत भी। लेकिन जब ठंडी आती है तो फिर वो ठंडी में मरते हैं बेचारे, उनको नहीं मिलते हैं कमरे अंदर रूम हीटर लगे हुए और ब्लैंकेट मोटे मोटे और सर पे छत, तब भी उनके लिए ही बुरा होता है। और जब बरसात आती है तब भी उनके लिए ही बुरा होता है। जो मौसम है ना, ये भी बड़े बड़े जो रिच रिच लोग होते हैं ना यहाँ, जो फिर हम लोग मिडिल क्लास के भी इंजॉय कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जो बिल्कुल लो क्लास के होते हैं ना, वो बेचारे तीनों मौसम में ना वो परेशान रहते हैं, और उनके ऊपर ऐसा कहर डालते हैं ना वो तीनों मौसम, कि वो सोचते हैं कि कब हम लोगों के लिए क्या, कौन सा मौसम है सही है। तो ये चीज है। तो हम लोगों को उनको देखना है, हमारी लाइफ जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा है। कम से कम हम लोगों के सर पे, चाहे तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब में है मेरे हस्बैंड, चाहे मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर ही मिला हुआ है, मेरा घर नहीं है खुद का अभी तक, लेकिन सर पे छत तो है। कम से कम मुझे रात को अच्छी नींद तो आ रही है, खाना तो 3 टाइम का मिल रहा है, जो मन कर रहा है वो बना के तो खा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को देखना है जिनके ऊपर कपड़ा नहीं है, जिनके ऊपर खाना नहीं है मिल रहा है ना। और जिनके बच्चे तरस रहे हैं कि काश मैं भी स्कूल के बाहर बैठ के ऐसे बैठते हैं, ताकते हैं, बच्चों को ताकते हैं, स्कूल को ताकते हैं कि मैं भी स्कूल में जाता। हमें उन बच्चों को देखना है। आज हमें जो ये सोच भरी है ना, क्या हम पहले सोचते थे ऐसा? मैं तो नहीं सोच पाती थी, मुझे तो इतना दिमाग ही नहीं आता था, इतना सारा सोचने की जो शक्ति है ना, ये भी हमें असर नहीं दी है। आज मैं सोच पा रही हूँ, उन बच्चों को देख पा रही हूँ, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे वो मौसम को हर मौसम को झेलते हैं। तो ये सारी सोच है ना, असर नहीं मेरे अंदर डाली है कहीं ना कहीं, आज मैं वो सब देख पा रही हूँ, वो सोच पा रही हूँ। और मैं मतलब इतना सोच पा रही हूँ कि जब मुझे सर की तरफ से बहुत सारा अच्छा होगा, तो मैं उन सब लोगों के पास तक जाऊंगी और उन सबको भी इस मतलब जितनी भी जो उनकी बीत गई ठीक है, लेकिन उनके ऊपर, सर के ऊपर एक कमरे की छत तो दे पाऊं, उनको 3 टाइम का खाना तो मिल जाए, है ना। ज्यादा नहीं तो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएं, लेकिन जा पाए। तो इतना हम लोग अगर सोच पा रहे हैं ना, तो ये आज हमारे ऐश मुफारा सर की देन है, और उन्होंने ये सोच हमारे अंदर भरी है। वो खुद देखिए, सोचिए, आप सोचिए, वो अगर हमारे 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर की सोच उन्होंने चेंज कर दी है आज, बिना कुछ हमें मिले हुए, तो सोचिए जब हमें मिलने लगेगा तब हम कहाँ पहुंचेंगे। तो वो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 दिन देकर हमें बंद नहीं करना है, उन्होंने जब देना स्टार्ट करना है ना, तो आज 10-20, अगला 20, फिर 30-40-50, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएगा। क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के लिए ह्यूमैनिटी करनी है। उन्होंने अगर ऐसा नहीं सोचा होता तो आप लोग सोच सकते हैं, है ना, कि क्यों पहले वो ब्लेस को लाया गया। पता है यहाँ से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। मैं तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों की इतनी बड़ी सोच है ही नहीं है। हम लोग अभी अभी सोचने लगे हैं बड़ा, अभी अभी, कम से कम मेरे को तो 1.5 साल ही हो गया है बड़ा सोचते हुए।
नहीं तो मैं इतना ही सोचती थी कि बच्चा पढ़ जाए, एक छोटा सा घर हो जाए, बस अपनी लाइफ सेटल है ना, इतना ही सोच पाते थे। लेकिन अभी अभी हम लोग अगर बड़ा सोचने पा रहे हैं ना, तो एस सर ने इतना, उनको पता है कि इतना कुछ होने वाला है यहाँ से, कि मैं पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को अपलिफ्ट कर पाऊंगा। तो बिल्कुल हम लोगों को पेशेंस बना के रखना है। बहुत बड़ा हो रहा है, और जो लाइफ हमारी बीत गई सो बीत गई, जो आने वाली है ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। सच में, जैसे रमगे सर ने कहा ना, आज सरिता मैम का बर्थडे है तो हम वहां पहुंच जाएंगे, उनको पता भी नहीं होगा, उनका दरवाजा हम बेल बजा रहे होंगे कि सरिता मैम हम आ चुके। ऐसी लाइफ हमें मिलने वाली है, और वो ऑन पैसिव से मिलने वाली है। तो बिल्कुल हम लोगों को पेशेंसली यहाँ पर काम करना है, काम कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को, जो अपडेट आ रही है उसको लेना है, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, और अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि आने वाले टाइम पर ना हमारी पहचान हो, हमें लोग जाने कि यस ये विजय कुमारी मैम है, इनको हमने यूट्यूब पर सुना था, ये सरिता मैम है, ये भास्कर भाई हैं, ये गौतम सर है, ये उषा मैम है। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो। अपनी वैल्यू जो है ना, ये मौका मिला है ना हमें, ये बार बार नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़िए, सीखते रहिए, क्योंकि ऑन पैसिव है ना बहुत बड़ा बिजनेस है, सीखने का है। हम लोग तो अभी तो सभी नहीं जान पाए हैं इसको। तो सीखिए, बढ़िए। जिंदगी जो है रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए, बैठिए मत, क्योंकि डेली की जरूरतें बहुत हैं, और घर जो है वो पैसों से चलता है, बातों से नहीं चलता है। तो बिल्कुल आप कुछ ना कुछ करते रहिए, जब तक ऑन पैसिव से नहीं आता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी सरिता मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने भी अपने मन की बात यहाँ पर पेश की। बिल्कुल यहाँ पर पेशेंस की बात कही जा रही है, सब्र की बात, और सब्र का OnPassive, the future of internet.